हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिक टू सॉल्व क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का आइडिया दे देती हूँ, देन उसके बाद मैं उसको सॉल्व करने का ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला तरीका ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का सीएफटी से कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए इस तरह से, या फिर आपको इस तरह से डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया जाए और उसके साथ इस तरह की कोई कंडीशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसके लिए T2G और EG के फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक है कि हमें कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीके का क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है वो ये है कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा या फिर इस तरह से डी में इलेक्ट्रॉन मेंशन करके या फिर डी में इलेक्ट्रॉन शो करके आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए कि कितने हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको ये दोनों ही चीजें मिक्स करके कोई तीसरे तरीके का क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे ये भी समझ लीजिए। और ये हो सकता है कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या फिर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन के लिए आप सीएफटी के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बनते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, क्या ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पहले क्या करूंगी, यहाँ से क्वेश्चंस लूंगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे से शॉर्ट पॉइंट्स बताती जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, उन सारे शॉर्ट पॉइंट्स को मेंशन कर लेना है और ध्यान से मेरी इस बात को सुनना है कि उस शॉर्ट पॉइंट्स को कैसे हम अप्लाई करें कि हमारा ये क्वेश्चन इजिली हो जाए। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको मान लीजिए आपको चलिए D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया एग्जाम में, आपसे कहा गया D7 मतलब D7 आपको शो कर दिया गया और आपसे कहा गया कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप क्या करिए कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P कंडीशन को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इन केस ऑफ T2G EG। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को समझिए। सॉल्व कैसे करना है इसके लिए मैं आपको पहले शॉर्ट पॉइंट्स बता रही हूँ, तो पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये होती है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, मतलब इस तरह से हमें डी में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो सबसे पहले बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि ये सिर्फ डी दिया गया है, साथ में कुछ मतलब अगर जैसे कोई कॉम्प्लेक्स देता है तो पहचानने में इजी हो जाता है कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब इस तरह से डी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो बच्चे सबसे पहले ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें टेट्राहेड्रल में दिखाना है या ऑक्टाहेड्रल में, है ना। कभी कभी तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि टेट्राहेड्रल के केस में आपको दिखाना है या ऑक्टाहेड्रल के केस में दिखाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये चीजें मेंशन नहीं करती बल्कि डी के साथ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा और इस तरह से कंडीशन लिख देगा। तो आपको कंडीशन देख के समझना पड़ेगा कि ये किस तरह के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहला शॉर्ट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन दे कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी या फिर डेल्टा O इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब जब भी इस तरह की कंडीशन दे तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर डेल्टा O और P के बारे में वहां बात हो रही है तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है,
तो पहले तो आपने इसका यूज करके पहले अपने सिस्टम को पहचान लिया। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि जब भी आपको डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी यानी कि पेयरिंग एनर्जी दे, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम हमें दिया गया है, ये कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाला सिस्टम है। तभी यहाँ पे डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी है। डेल्टा ओ के ज्यादा होने का मतलब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है। लिगैंड कैसा है आपका? लिगैंड स्ट्रॉन्ग है। पहले पॉइंट्स को समझिए, ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई करने का मैं तरीका बताती हूँ। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझिए। पहली चीज ये है कि आपको ऑक्टाहेड्रल समझ जाना है। दूसरी चीज ये है कि डेल्टा ओ के ज्यादा होने का मतलब ये कि लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात ये है कि अगर आपको डेल्टा ओ इज लेस देन पी दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका लिगैंड कैसा है, आपका लिगैंड जो है वो वीक है। ओके, चलिए अभी आप लोग ये समझ गए कि सिस्टम ऑक्टाहेड्रल है, लिगैंड हमारा कैसा है, ये भी समझ गए। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज ये भी बता देती हूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम होता है, ऑक्टाहेड्रल जो सिस्टम होता है, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ऑलवेज T2G कहाँ पे होता है? नीचे होता है। T2G आपका कहाँ पे होता है? नीचे होता है। और EG आपका कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। T2G एनर्जी लेवल नीचे होता है, EG एनर्जी लेवल ऊपर होता है। इस पॉइंट को भी अब आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपका लिगैंड क्या हो, लिगैंड जो है आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, लिगैंड अगर आपका कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है वहां पे? अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है और आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान देना है कि पहले आपको इलेक्ट्रॉन T2G में फिल करना है। और जब तक T2G कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए, यानी कि जब तक T2G 6 ना हो जाए, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए, तब तक आपको इलेक्ट्रॉन EG में नहीं ले जाना है। EG में आप तभी इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे जब आपका T2G फुलफिल्ड हो चुका रहेगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम दिया जाता है जहां पे T2G फुलफिल्ड नहीं हो पाया है, तो वहां पे EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, EG 0 रहेगा। पहले पॉइंट्स को दिमाग में बिठाइए, फिर सॉल्व करने का ट्रिक तुरंत बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी ट्रिक को अप्लाई करना है। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से समझिए। तो जब तक T2G 6 नहीं हो जाएगा, EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जब T2G फुलफिल हो जाएगा उसके बाद ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन अगर आपका लिगैंड कैसा है? वीक है। लिगैंड आपका कैसा है? वीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में आपको क्या करना है? उस केस में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग T2G और EG में एकदम हुंड रूल को फॉलो करते हुए फिल करेंगे। क्या करेंगे? हुंस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। हुंस रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है? हुंस रूल को फॉलो करने का मतलब है कि पहले सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा 5 के 5 ऑर्बिटल्स में, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है। अब पॉइंट नंबर 6 आप लोग समझिए। पॉइंट नंबर 6 आपका ये है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के केस में आपको लिगैंड्स नहीं देखना है। टेट्राहेड्रल के केस में क्या करना है? आपको लिगैंड नहीं देखना है कि स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में हमें क्या करना है? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? हुंस रूल के अकॉर्डिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग करनी है? हुंस रूल के अकॉर्डिंग करनी है। हुंस रूल का क्या मतलब है? हुंस रूल का ये मतलब है कि जितनी भी ऑर्बिटल है, चाहे T2G हो, EG हो, जो भी हो, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, हाँ, एक जो लास्ट पॉइंट यहाँ से जनरेट होता है, जिसका भी हमें यूज पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसका यूज पड़ेगा, वो लास्ट पॉइंट ये है कि टेट्राहेड्रल के केस में आपका जो EG है वो नीचे रहता है और T2G जो है वो ऊपर रहता है। EG कहाँ रहता है? नीचे रहता है, T2G ऊपर रहता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ, हालांकि मैं उसको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर ही रहे हैं तो फिर मैं उसको भी शॉर्ट में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लेती हूँ। देखिए,
मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग लिगैंड और कुछ पर्टिकुलर वीक लिगैंड्स के एग्जाम्पल बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के आपके एग्जाम्पल्स हो गए CO, CN-, NO+, अमोनिया, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। और वीक लिगैंड्स के एग्जाम्पल भी आपको बता देती हूँ। कुछ पर्टिकुलर वीक लिगैंड्स देख लेते हैं। वीक लिगैंड्स है आपके क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, वाटर। ओके, तो ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में बिठा लेना है। अब इन्हीं का यूज कर करके हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? हमें इस सिस्टम के लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अब समझिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसा कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे चूंकि डेल्टा O और P के बारे में बात हो ही रही है, तो आपको ये पता चल ही गया है कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो अब जब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल्स। कैसे लिखेंगे? देखिए, D7 के लिए लिखना है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया कि T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। तो आप फटाफट इस तरह से बना लीजिए। T2G को नीचे बना लीजिए, EG को अपना ऊपर बना लीजिए। इतना हो गया। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन को फिल करने से पहले आपको क्या चेक करना होता है? इलेक्ट्रॉन को फिल करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि आपका लिगैंड स्ट्रांग है या फिर वीक है, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें लिगैंड चेक करना पड़ता है कि हमारा लिगैंड कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में हमें डेल्टा O इज ग्रेटर देन P दिया गया था। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हमारा लिगैंड कैसा है, स्ट्रांग है ना। अब हमें लिगैंड पता चल गया है कि स्ट्रांग है, तो हमें स्ट्रांग लिगैंड वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी आपका लिगैंड स्ट्रांग होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है? आपको पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब T2G अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को EG में रखना है। ओके, तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। D7 है तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पे करेंगे? T2G में करेंगे। तो T2G में फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही फिल हो जाएंगे। उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? EG में चला जाएगा। देखिए, क्योंकि T2G फुलफिल्ड हो चुका है इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर EG में भेजा। तो इस बात को बिठा लीजिए दिमाग में कि जब आपका लिगैंड स्ट्रांग रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है? पहले T2G में फिल करनी है। अगर T2G फुलफिल्ड हो जाए तो ही EG में इलेक्ट्रॉन भेजना है। अगर T2G फुलफिल्ड ना हो तो EG को आपको खाली रखना है, EG 0 रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई तो अब हम लोग इजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हम लोग इजिली दिखा सकते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है। और EG में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और देखिए, चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो सीक्वेंस आपको यही फॉलो करना है। पहले आपको क्या लिखना है? T2G लोअर एनर्जी लेवल, उसके बाद आपको क्या लिखना है? EG हायर एनर्जी लेवल। ओके, ऑक्टाहेड्रल के केस में कभी भी ये गलती मत करिएगा, पहले EG कभी भी मत लिखिएगा। ठीक है, पहले लोअर वाला लिखते हैं, पहले T2G उसके बाद EG। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग चलिए D7 का आपने देख लिया, अब हम लोग D6 का ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्या किया? आपको D6 दे दिया, आपसे कहा कि चलिए D6 है आपका, और इस बार आपको मान लीजिए उन्होंने कंडीशन दे दी कि आपका कंडीशन ये है कि इस बार आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा O कम है। ठीक है, इसको आप एज इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया D7 वाला, उसको आप लोग एज एग्जाम्पल नंबर 1 रखिए, इसे आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए तो हम इसको देखें, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारा। देखिए, अब आपको क्या करना है? सेम चीज कि पहले आपको चेक करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है। देखिए, इतना तो आपको पता चल ही गया कि ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O की बात हो रही है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में आपको क्या करना है? पहले वही T2G EG बनाइए, फटाफट सारे स्टेप्स को माइंड में रखिए। पहले T2G बनाइए, फिर EG बनाइए। बन गया। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है।
तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करनी होती है और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होता है तो हम क्या चेक करते हैं, लिगैंड चेक करते हैं, लिगैंड स्ट्रांग है या वीक है। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी के ज्यादा होने पर लिगैंड कैसा होता है, वीक होता है ना, वीक लिगैंड वाला कॉम्प्लेक्स होता है। और जब लिगैंड वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी होती है, हुंड के रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करें। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। आपको क्या करना है, सब जगह पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अब पेयरिंग स्टार्ट करिए 6, ठीक है। जब इसके पहले आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे तो वहां पे क्या था, लिगैंड आपका स्ट्रांग था, तो आपने पहले सारे इलेक्ट्रॉन को T2G में फिल किया, उसके बाद आप EG में पहुंचे जब T2G फुलफिल्ड हो गया। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आपका लिगैंड वीक है और आपको इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल करना है। पहले सारे ऑर्बिटल्स में, चाहे T2G EG जो भी है, आपको पहले यहाँ से शुरू करना है, सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन ले जाना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने वही किया। अब हमारे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अब बारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, तो आप लिख दीजिए क्या है आपका T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 4 इलेक्ट्रॉन है। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो जैसे मैंने आपको D6 D7 का बताया ना, इसी तरह से आप सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इससे आपके लिए सिंपल ही हो जाना है कि ये D1 से लेकर D3 तक और इधर आपका ये D8 से लेकर के D10 तक, शुरू के 3 और लास्ट के 3, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 में क्या है, चाहे आपका लिगैंड स्ट्रांग हो या वीक हो, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। जो भी चेंजिंग देखने को मिलती है ना, स्ट्रांग में अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है और वीक में अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो इन्हीं चारों में मिलता है, D4 to D7, ओके। तो सबकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। जब आप लोग पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। चलिए, अब तो ये तो बात हो गई कि जब आपको D इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आपको दिया है तब आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दे तब आप क्या करेंगे, उसको भी समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं कॉम्प्लेक्स लेती हूँ। चलिए पहला कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर B में। ए हो गया आपके, ए में हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया, फर्स्ट सेकंड। बी में आ जाते हैं, इसे आप मान लीजिए एज फर्स्ट। तो ये बी का फर्स्ट हो गया और इसका क्या है हमारा COF6 3- है। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, तभी तो हम लोग T2G और EG को डिसाइड कर पाएंगे कि किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है ना। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमें 6 लिगैंड देख के पता चल जाएगा, F6 कि यहाँ पे 6 लिगैंड है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो दिख ही रहा है। फिर अब आपको क्या करना है, T2G EG बनाना है। तो यहाँ पे T2G EG, चलिए आपने बना लिया, T2G भी बना लिया, EG भी बना लिया। पहले आपने क्या किया, T2G EG बना लिया, इतना तो आपने कर लिया, T2G बना लिया, EG बना लिया। अब बारी है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। तो इलेक्ट्रॉन तो आप तब फिल करेंगे ना जब आपको पता हो कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कोबाल्ट के D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वहां तो पहले ही मेंशन कर देता है कि D सबसेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स दे देता है तो फिर वहां पे हमें खुद ही निकालना पड़ता है कि D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझिएगा, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। D में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका आप निकालेंगे तो आपको +3 मिलेगा, +3 मिलेगा। अब आगे की बात समझिए, जब आपका कोबाल्ट क्या होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D7 अकेला होता है। सिंगल होने का मेरा सेंस ये था कि जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, जब उसने कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन नहीं किया और उस पर कोई चार्ज नहीं है। बेसिकली मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब चार्ज नहीं है, ठीक है। जब आपके कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं है तो आपके कोबाल्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D7 4s2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तो +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज होगा अगर, तो इसे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो कहाँ से आप रिमूव करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन,
पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s से कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन आप 3d से कर दीजिए, तो ये 7 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको मिल गया कि ये d6 है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या है इलेक्ट्रॉन, d6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब जब आपको d6 पता चल ही गया है तो अब तो आपके लिए T2G EG के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको इलेक्ट्रॉन d6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कैसे करेंगे आप, पहले चेक करेंगे ना कि लिगैंड कैसा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिगैंड क्या है, फ्लोरो है ना, F है। तो यहाँ पे देखिए कि फ्लोरो आपका कैसा लिगैंड है, वीक लिगैंड है। और जब आपका लिगैंड वीक होता है तो आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग करनी है। तो चलिए हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। पहले सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, देन उसके बाद पेयरिंग कर देते हैं। तो जब मैंने सब जगह 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट यहाँ पे आ गया। पेयरिंग स्टार्ट कर दी तो क्या मिल गया, T2G4 EG2, है ना, मिल गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये वाला ले रही हूँ, जो कि ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ। ये फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया, सेकंड और ये थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। ये आपको खुद करना है और खुद करके मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, बाकी मैं आंसर भी पिन कर दूंगी आप लोगों के सॉल्व करने के बाद। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर C में। मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ कि मान लीजिए हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जाम में दिया गया है, NiCl4 2- आपको दिया गया और आपको इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, पहले तो आपको एनर्जी लेवल C बनाना है, T2G EG ही बनाना है। तो आपने देखा कि जब आपको T2G EG बनाना है तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। तो आपने देखा कि यहाँ तो 4 लिगेंड्स है, तो आप तो तुरंत समझ गए कि ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। तो आपने EG नीचे बना दिया यहाँ पे और T2G आपने ऊपर बना लिया। इतना काम हो गया आपका। अब आगे की बात करें, आगे हमें क्या चेक करना है, डी इलेक्ट्रॉन चेक करना है। डी इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए निकिल के पास क्या है, निकिल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब निकिल पर कोई चार्ज नहीं होता तो निकिल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। चूंकि यहाँ पे +2 चार्ज है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस 4s से लूज करेगा, यानी कि 4s 0 हो जाएगा और 3d के जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही मेंटेन रहेंगे, तो आपको 3d8 ही मिलेगा। दिस मीन्स कि आपको यहाँ से d8 मिल रहा है। तो आपको d8 की फिलिंग यहाँ पे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलिए तो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिगैंड नहीं चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड्स नहीं चेक करना है, आपको डायरेक्टली हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करना है। क्योंकि यहाँ पे लिगैंड स्ट्रांग है वीक है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रीजन, तो रीजन तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैं आपको डिटेल में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा रही थी, है ना। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे ये सारी बातें डिटेल में हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हमें शॉर्ट ट्रिक्स ही देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीजन न बता करके सीधे आ जाती हूँ कि हुंड के रूल के अकॉर्डिंग कैसे D8 में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। EG में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और T2G में देखिए ये वाला आपका क्या था, EG था ना, EG नीचे और ये T2G ऊपर। तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। हो गया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने EG पहले लिखा, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल में EG नीचे होता है, तो जो नीचे होता है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो EG4 T2G4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं ये मान के चलती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजिली कर लेंगे। चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे, चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे, चाहे आपसे डी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दे, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कंडीशंस नहीं देती है, आपको सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन मेंशन करके और आपसे पूछता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए।
तो आप टेट्राहेड्रल का रूल फॉलो करिएगा, मतलब हुन रूल के अकॉर्डिंग पहले Eg नीचे बनाइएगा, T2G ऊपर बनाइएगा, हुन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये आपका क्लियर है। अब आ जाती हूँ मैं सेकंड में, मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करेंगे कि कितना है। दोनों ही केस में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स के केस में, देन इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तब आपको क्या करना है, दोनों ही समझ लीजिए। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग सेकंड के ए में, और हमारा कॉम्प्लेक्स है COF6 3- और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो सिंपल टास्क है, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोबाल्ट पे क्या मिलेगा, D6। अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, हमें पता है D6 मिला था, तो D6 मिला है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अपना लेवल बनाएंगे T2G और Eg। हमने यहाँ पे देखा कि 6 लिगैंड था, हम समझ गए कि हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, और हमने T2G को नीचे बना लिया, Eg को ऊपर बना लिया। अब बारी है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। चूंकि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है तो पहले हम लिगैंड चेक करते हैं कि हमारा लिगैंड स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो जब हम लोगों ने देखा कि F है, और F का हमें पता है कि वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड की प्रेजेंस में आपको इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया, इस तरह से फिल किया हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। सब जगह पहले 1 1 2 3 4 5 6 सब जगह इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो गया। देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट। अब आप देखिए यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड Eg में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने लिख लिया, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद आप लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए कितने हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया, इसमें क्या कुछ नया था, नया नहीं था, वही वाला सारा मेथड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला। बस आपको उसी के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिन लेना था बस। ये भी हो सकता है कि आपसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, है ना। अभी तक जैसे पेयर्ड नहीं पूछा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपसे पूछ सकता है कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। तो भी आप बता सकते हैं यहाँ से देख करके कि ये हमारे पास 1 पेयर्ड है। यहाँ पे क्या है 1। अगर पेयर्ड की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक ही सेट है, एक ही कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए लोन पेयर के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो क्या है, सिर्फ एक ही तो है ना, 1 पेयर्ड है। आप लिखेंगे 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तरीका है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का। चलिए अब अगर आपसे ये इस टाइप में पूछे तो भी आपको क्या करना है, वैसे ही करना है, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है। इसको मैं फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग ट्रेंड हो चुके होंगे, इतना सब कुछ देखने के बाद अभी आप ट्रेंड हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। D8 है हमारा, एंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो फटाफट हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग बना लिया, T2G नीचे बना लिया, Eg को ऊपर बना लिया, Eg को T2G नीचे बन गया, Eg ऊपर बन गया। डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है, दिस मीन्स की लिगैंड स्ट्रांग है। स्ट्रांग लिगैंड के अकॉर्डिंग हमें पहले T2G को फुलफिल करना है, देन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को Eg में भेजना है। तो फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है, तो आपने देखा कि सिर्फ यही दोनों अनपेयर्ड है, बाकी तो पेयर्ड है। तो जहां तक बात इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है वो आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जहां तक बात अगर फर्दर आप प्रैक्टिस के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए क्या है, T2G 6, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड Eg में क्या है, Eg में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना सीख लिया है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूरा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला करके ही है ये क्वेश्चन। बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि कोई हेक्सा इक्वा मैंगनीज 2+ आयन है जिसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में मेंशन करती हूँ। हेक्सा इक्वा
हेक्सा इक्वा से क्या पता चल रहा है, हेक्सा इक्वा से पता चल रहा है H2O का होल 6 यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। और मैंगनीज और उस पे क्या दे रहा है, सेकेंड आयन। देखिए रोमन के फॉर्म में और ब्रैकेट में सेकेंड लिखने का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना कि सेंट्रल मेटल आयन पे लगा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे रोमन में ब्रैकेट में सेकंड लिखा होने का मतलब है कि मैग्नीज पे, यहाँ मैग्नीज इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखिए आपको लिगैंड पता चल गया, मेटल आयन पता चल गया, मेटल के आयन पे लगा हुआ चार्ज पता चल गया, तो अब आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका IUPAC का भी प्रैक्टिस हो गया कि यहाँ पे क्या है, Mn है और H2O का होल 6 है और क्या है, मैग्नीज पे आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है और लिगैंड आपका न्यूट्रल है। तो आप यहाँ पे क्या चार्ज लगाएंगे, यही +2 चार्ज लगाएंगे, है ना। तो आपने लगा दिया, तो आपने ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया। और इस कॉम्प्लेक्स में इन्होंने क्या कहा है, इस कॉम्प्लेक्स में ये कह रहे हैं कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स चेक कर लेना चाहिए। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, वाइल, देखिए इलेक्ट्रॉन्स है एंड वाइल द hexacyanoanion contains only one unpaired electrons, explain using CFT। यहाँ पे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया गया है और कहा गया है कि इसे CFT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों है। अगर सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें लिगैंड का नेम मेंशन किया। लिगैंड के नेम केवल मेंशन करने का ये रीजन है, अगर सिर्फ लिगैंड का नेम मेंशन किया तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो सेम कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ लिगैंड चेंज कर दिया है ना। तो मेटल कॉमन ही है, मैग्नीज ही है, लिगैंड इनका हेक्सासाइनोएनायन है, तो यानी कि Cn- का होल 6 है। और लिगैंड पे आपको, मेटल पे आपको क्या चार्ज लाना है, +2, है ना। इससे पता चल रहा है कि मेटल पे +2 चार्ज है। अब देखिए मैग्नीज पे +2 चार्ज आए तो उसके लिए हमें स्फीयर के बाहर क्या चार्ज लगाना चाहिए, इस पे माइनस होता है साइनो का, यहाँ पे 6 है तो -6 यहाँ पे हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे -4 कर दें, यहाँ -6 है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीज पे क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, है ना। तो स्फीयर पे मैंने यहाँ पे -4 कर दिया। खैर, तो ये आपका वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। अब बारी है इसे एक्सप्लेन करने की कि ऐसा है क्यों, है ना। बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं और आप प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों है और इस वाले कॉम्प्लेक्स में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है, इसका रीजन बताइए, रीजन क्या है। तो कैसे बताएंगे आप रीजन आपको ऐसे बताना है कि आपका मैंगनीज है, दोनों ही जगह पे क्या है, मैग्नीज है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेम है, मेटल आपका सेम है, दोनों पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, लिगैंड ही चेंज हुआ है, लिगैंड के चेंज होने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। इससे क्या 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 अप्रोच मिल रहा है, लिगैंड के वीक और स्ट्रांग होने की वजह से ही चीजें हो रही है ना। अब आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप बताएंगे कि मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। ये वाला भी नीचे, पहला वाला भी ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला भी ऑक्टाहेड्रल है, बिकॉज दोनों में 6 लिगैंड है। दिस मीन्स कि हमें T2G को नीचे रखना है, G को ऊपर रखना है। पहले हम इस केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, लिगैंड वीक है, वाटर है, वाटर वीक लिगैंड होता है और वीक लिगैंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हुन के रूल के अकॉर्डिंग फिल होता है। पहले सब जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो सब जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, तो हमें देखते ही मिल गया कि अरे यहाँ तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि आपका लिगैंड वीक था, इस वजह से आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुन के रूल के अकॉर्डिंग की, इस वजह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अब सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले को ध्यान से देखिए। लिगैंड क्या है, साइनो है। साइनो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। साइनो आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करना है और जब T2G अगर फिल हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए, उसमें T2G 6 हो जाए तो ही EG में जाना है, अदरवाइज EG को 0 छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, D5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने T2G में फिल किया 1 2 3 4 5, तो T2G 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, सारे T2G में ही रह गए, EG पे खाली है, EG 0 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, 1 ही तो मिल रहा है,
ये वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो मिल रहा है। तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप, क्या रीजन देंगे इस क्वेश्चन में, क्या आंसर लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे आप यही लिखेंगे कि चूंकि हमारा जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा लिगैंड वीक है, लिगैंड के वीक होने की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। एंड सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में चूंकि हमारा लिगैंड स्ट्रांग है, तो लिगैंड स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होगी, पहले T2G में इलेक्ट्रॉन जब फुलफिल्ड हो जाएगा तो ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो लिगैंड के स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे हमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। अगर आपको आंसर कहीं पे सिर्फ कम शब्दों में लिखा है, या फिर आंसर आपको इस तरह से मतलब बाई चांस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है, तो आपको वहां पे क्या ऑप्शन चूज करना है, वहां पे ये चूज करना है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमारा लिगैंड वीक है एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स में हमारा लिगैंड स्ट्रांग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो ये दोनों चीजें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करना एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। अब मैं आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बता देती हूँ कि जो यहाँ से बनता है वो होता है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने को आता है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाने को आए तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी लेवल डायग्राम से किस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। आपको इस तरह से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम अकॉर्डिंग टू CFT बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे 6 लिगैंड है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो पहली चीज आप लोग ऑक्टाहेड्रल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सेम कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो डी में इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे चेक करेंगे, डी में आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो +3 है, ठीक है। तो यहाँ पे +3 चार्ज है, इसका मतलब है कि अगर देखिए चार्ज नहीं होता तो आपको क्या मिलता है, 3d7 4s2 मिलता है ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप रिमूव करोगे, 1 यहाँ से आप रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 3d6। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन का, d6 का। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, पहले तो d6 इस तरह से दिखाएंगे कि उस वक्त दिखाएंगे जब आपकी स्प्लिटिंग नहीं हुई है। पहले आप क्या दिखाएंगे, आप पहले उस तरह से दिखाएंगे कि जब आपकी स्प्लिटिंग नहीं हुई है, और जब स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नॉर्मल हुंड के रूल के ही अकॉर्डिंग आपको दिखाना है कि यहाँ पे इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है, लिगैंड विगैंड कुछ नहीं चेक करना है, जब तक स्प्लिटिंग नहीं हो जाती है आपको लिगैंड वगैरह कुछ नहीं चेक करना है। इस तरह से केवल d6 दिखाने का ये मतलब है कि आप उस वक्त दिखा रहे हो जब लिगैंड नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्प्लिटिंग तो तब होती है जब लिगैंड जुड़ जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग दिखानी है कि यहाँ पे हमारा नीचे T2G है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो नीचे T2G है और ऊपर आपका क्या है, EG है। आपने इस तरह से दोनों को बना दिया। अब बारी है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करने की। अब जब आपको स्प्लिटेड लेवल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन लिगैंड चेक करना पड़ेगा किस तरह का लिगैंड है। तो आपने देखा कि लिगैंड स्ट्रांग है, और स्ट्रांग लिगैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, पहले T2G पूरा फिल्ड हो जाता है, तभी EG में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो d6 इलेक्ट्रॉन था, आपने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से फिल कर दिया। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे T2G में ही रह गए, EG में तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला है, T2G 6 EG 0, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है। बाकी ये आपका क्या बन गया है, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। और बाई चांस इसी में और ऐड कर दे कि इसी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ से मत करिएगा, यहाँ से चेक करिएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है और लिगैंड के जुड़ने का स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना भी बता दिया है। बाकी इसके साथ अगर चीजें ऐड करके भी पूछता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड कर देता है, इसी में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने को भी कह देता है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा अपना, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप लोग वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उससे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसे, दोनों ही कॉन्सेप्ट को ओवरलैप मत करिएगा।
जो चीजें वीवीटी में बताई गई है उसको सिर्फ और सिर्फ वीवीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही लगाइएगा, उसको वहां के लिए ध्यान में रखिएगा। और जो चीजें सीएफटी के लिए बताई गई है उसको आप लोग सिर्फ सीएफटी में लगाइएगा। दोनों थ्योरी को आपस में आप लोग क्या करिए, ओवरलैप मत करिएगा। वो एक अलग थ्योरी है तो वहां पे उसके अलग रूल्स हैं, अलग एक्सप्लेनेशन है और अलग ट्रिक भी है। और ये एक अलग थ्योरी है तो इसके भी एक्सप्लेनेशन एकदम अलग है और इसके ट्रिक भी अपने अलग है, सब कुछ एकदम अलग है। बिल्कुल भी ओवरलैप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।